जब दो महाशक्तियां आपस में मित्र बने तो केवल लीला नहीं होती, तब इतिहास बनता है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो ना केवल अध्यात्म से जुड़ी है बल्कि जीवन के लिए एक महान प्रेरणा भी है। श्री कृष्ण भगवान और भगवान भोलेनाथ की एक अनोखी मित्रता की कथा। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी जब भगवान शिव ने कृष्ण को अपनाया। द्वापर युग के समय जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब सारे देवता उनके दर्शन को आतुर थे, परंतु भगवान शंकर, जो कि भोलेनाथ के नाम से जाने जाते हैं, वो केवल एक दर्शक नहीं बल्कि सखा बनना चाहते थे। किसके? भगवान कृष्ण के। वृंदावन की गलियों में एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान शंकर एक साधु का रूप लेकर वहां पहुंचे। बाल कृष्ण उस समय नंद बाबा की गोद में। शिव ने जैसे ही उन्हें देखा, उनकी आंखें भर आई और उनका मन प्रफुल्लित हो उठा और खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। भगवान शिव भावुक होकर बोले, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह तो स्वयं नारायण है और मैं इनका सेवक नहीं बल्कि इनका मित्र बनूंगा। माँ यशोदा ने देखा कि एक अघोरी सा साधु बार बार उनके बालक को देखने जा रहा है। वो बहुत डर गई, पर जब नन्हे कृष्ण ने शिव की ओर हाथ बढ़ाया तो सब चकित रह गए। भगवान शिव को एक नाम और प्राप्त हुआ वृंदावन की गलियों में। वो क्या? वो है गोपेश्वर महादेव। रासलीला में जब गोपियां श्री कृष्ण के साथ रास करती थी तो भगवान शिव भी उस रास को अनुभव करना चाहते थे। शिव ने पार्वती जी से निवेदन किया, मैं कृष्ण की रासलीला में भाग लेना चाहता हूँ। तो माँ पार्वती ने क्या कहा शिव से? पार्वती माँ ने कहा, पर प्रभु, रास में प्रवेश केवल प्रेम से पूर्ण गोपियां ही कर सकती हैं। तब शंकर भगवान ने समाधि लगाई और अपने भीतर के भक्ति को जागृत किया। जब वे गोपी रूप में प्रकट हुए तब स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया और कहा, क्या कहा भगवान कृष्ण ने? भगवान कृष्ण ने भगवान शिव से कहा, गोपेश्वर, आपकी भक्ति ने मुझे जीत लिया है। आज से आप केवल मेरे मित्र नहीं हैं, मेरे प्रेम के साक्षी भी हैं। एक बार द्वारिका में एक भयंकर संकट आया। एक असुर ने नगर के चारों ओर आग फैला दी। कृष्ण चिंतित हुए, प्रजा संकट में थी। तभी कृष्ण ने अपने नेत्र बंद किए और कहा, अब समय है, सखा को पुकारा जाए। तो वो अपने सखा भगवान शिव को पुकारने लगे। महादेव तुरंत प्रकट हुए और उन्होंने कहा, कृष्ण, जब जब तुमने सृष्टि को संभाला है तब तब मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहा। चलो साथ में इस संकट को समाप्त करें। महादेव ने अपनी जटाओं से गंगा को बुलाया। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया। कुछ ही क्षणों में द्वारिका फिर से सुरक्षित हो गई। परस्पर आदर और नम्रता की मिसाल। एक दिन नारद मुनि ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आप तो भोलेनाथ हैं, फिर श्री कृष्ण को इतना मान क्यों देते हैं? तब महादेव मुस्कुराए और बोले कि नारद, जो स्वयं अपने भक्तों के लिए बार बार जन्म लेते हैं, जो प्रेम को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं, उस नारायण के चरणों में सिर झुकाना तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। दूसरी ओर जब रुक्मणी जी ने कृष्ण से पूछा, प्रभु, आप शिव जी को इतना आदर क्यों देते हैं? तब भगवान कृष्ण बोले, वो मेरे मित्र नहीं, वो तो मेरे आदर्श हैं। जो अपने भक्त के एक कण जल से प्रसन्न हो जाए, वो तो सच्चा देवों के देव महादेव। तो इस मित्रता से हमें क्या सीख मिलती है? आइए मैं आपको बताती हूँ। महादेव और भगवान कृष्ण की मित्रता हमें ये सिखाती है,
सच्चे मित्रता में कभी अहंकार नहीं होता, केवल केवल समर्पण होता है। जब दो महान आत्माएं मिलती हैं, तो वे एक दूसरे की पूजा नहीं करती, वो एक दूसरे की सेवा करती है और हमेशा एक दूसरे की सेवा में तत्पर रहती है। भगवान शिव ने कृष्ण को गोपाल मानकर अपनाया और कृष्ण ने शिव को सखा मानकर सम्मान दिया। यही है मित्रता की पराकाष्ठा। आज की दुनिया में जहां रिश्ते स्वार्थ से टूट जाते हैं, वहां शिव और कृष्ण की ये दिव्य मित्रता एक दीपक की तरह है, जो हमें दिखाती है कि सच्चा मित्र तो वो होता है जो संकट में साथ खड़ा, भले वो ईश्वर ही क्यों ना। तो आइए इस कथा से सीखे, मित्रता ईश्वर का ही रूप है और ईश्वर भी सच्चे मित्र बन सकते हैं अगर आपका भाव शुद्ध हो। तो महादेव और कृष्ण की दोस्ती ये तो पूरे ब्रह्मांड में मशहूर है और आज मैंने एक छोटा सा झलक इनकी दोस्ती का आप सबके सामने पेश किया है। अगर मेरे चैनल दीवानी राधा कृष्ण की में से आपको मेरे वीडियोस में से कुछ सीख मिलती हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे मेरे चैनल से ऐसे भगवान के अनसुनी लीलाओं के बारे में जानने के लिए। जब ये लीलाएं भगवान के आपके कानों में जाती हैं तो आपका मन पवित्र हो जाता है और अगर आप इसे दूसरों को भी सुनाएंगे इस लीला के बारे में तो आपका मन तो पवित्र होगा, आप किसी और का भी मन पवित्र कर सकते हैं। तो जो बहुत आप इस वीडियो से सुनते हैं उन्हें दूसरों के साथ भी बांटिए और भगवान के निकट जाने का एक प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय शिव शंकर, स्टे ब्लेस्ड।